डर के साए में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है हमारे सब्सक्राइबर विजय तांडेल की। मैं सातारा के एक छोटे से गांव में रहता था और एक दिन मेरे एक दोस्त की शादी थी। शादी कोल्हापुर के एक छोटे से कड़े नाम के गांव में थी। मैं सातारा से कड़े दोस्त के शादी के लिए आया था। शादी का माहौल था, सब लोग बहुत खुश थे। गांव बहुत छोटा सा था। गांव के एक खेत में ही मंडल बांध के शादी रखी हुई थी। बहुत गरीब लोग थे लेकिन दिल से बहुत अच्छे थे। शाम को फिर 9 बजे के आसपास शादी ख़त्म हो गई। मैं रात को 11 बजे वापस सातारा के लिए रवाना हुआ। मैं गांव के कच्चे रास्ते से कड़े से बाहर निकला और कोल्हापुर के और सातारा से कच्चे हाईवे के लग गया। मेरी एक छोटी सी स्प्लेंडर थी। मैं अकेला उस रास्ते से सातारा जा रहा था और थोड़ी ही देर में मैं रास्ता खो गया। मैं रात के अंधेरे में एक ऐसे रास्ते पे आ गया जो रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं थी, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही थी। जाने अनजाने में पता नहीं मैं कौन से रास्ते पे आ गया था और मैं कैसे तैसे रोड पे अकेला आगे बढ़ा जा रहा था। आगे जाके मैंने जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा एक अजीब सी सफ़ेद साड़ी वाली आकृति रोड पर रेंगते रेंगते मेरे पास आ रही थी। वह आकृति दिखने में बहुत भयानक थी। उसका पूरा शरीर लोई से भिगा हुआ था। उसके आँख थी ही नहीं। अंदर के काले धब्बे दिख रहे थे। वह दिखने में बहुत विचित्र दिख रहा था। कैसे तैसे करके मैं उस रोड से आगे निकल आया और मुझे लगा कि मैं बच गया। लेकिन मुझे पता नहीं था आगे इससे भी ज़्यादा भयानक हादसा मेरे साथ होने वाला था। मैंने रोड पे कुछ लोगों का झुंड देखा। बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं उस लोगों के झुंड में गया और देखने लगा भीड़ क्यों लगी हुई है। फिर मेरी नज़र एक शव पे पड़ी। मैंने देखा वह लोग किसी का शव ले जा रहे थे। मैं थोड़ा आगे आया और देखने लगा कि ये किसका शव है। और फिर मैंने जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह शव दूसरे किसी का नहीं बल्कि मेरा ही था। वह लोग मेरा ही शव लेके जा रहे थे। यह देखने के बाद मैं पूरी तरह से डर गया और मन ही मन मारुति स्तोत्र बोलने लगा। और कैसे तैसे उस भीड़ से मैं वापस बाहर निकल आया और मैंने अपनी स्प्लेंडर चालू की और आगे रोड पे बढ़ने लगा। मेरे मन में ही मन में मारुति स्तोत्र बोलना शुरू था और थोड़ी ही देर में मैं आगे सातारा के बाउंड्री पे लग गया। एक बार सातारा की बाउंड्री पे लगने के बाद मेरे मन में थोड़ी सी राहत महसूस हुई। मैं सुबह 5 बजे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले घर के मंदिर में गया और भगवान को नमन किया। फिर अपने बेडरूम में जाके शॉवर लेके सो गया।
सुबह उठने के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो कल का जो हादसा था वो मेरे मन में अभी भी डर पैदा कर रहा था। मैंने ये बात जाके मेरी माँ से बताई। फिर मेरी माँ ने जो कहा वो सुनने के बाद मैं दंग ही रह गया। मेरी माँ ने कहा, कल अमावस की रात थी और तुम जिस कच्चे रास्ते से आए वह रास्ता कोई दूसरा नहीं बल्कि शमशान वाला रास्ता था, और वहाँ पे बहुत लोगों के शव जलाए जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए और तुम्हें ज़्यादा कुछ हानि नहीं हुई। वहाँ बहुत सारी लोगों की ऑलरेडी जान जा चुकी है। वह श्रापित रास्ता है, उस रास्ते से फिर कभी मत आना, हमेशा हाईवे से ही आना। आपको हमारी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप मुझे kpstoryteller@gmail.com पे ज़रूर भेजें।